बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच चुके हैं। आरएमएल अस्पताल जेपी नड्डा पहुंचे हैं और घायल छात्रों से मिलने वो अस्पताल पहुंचे हैं। जो छात्र कल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में घायल हुए थे, उन छात्रों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली का मशहूर आरएमएल अस्पताल, जहां पर इन छात्रों को भर्ती कराया गया। और अब खबर यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस अस्पताल में पहुंचे हैं। छात्रों से वो मुलाकात करने वाले हैं। जेपी नड्डा के अस्पताल की अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल के स्टाफ के साथ, अस्पताल प्रबंधन के साथ वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और इसी अस्पताल में घायल छात्रों को रखा गया है। कल जो प्रदर्शन हुआ उसमें बड़े स्तर पर छात्र शामिल हुए। लाठीचार्ज की तस्वीरें हमें देखने को मिली। कई छात्र घायल भी हुए, कई छात्रों के वीडियो भी आए जिसमें खून से उनका शरीर लथपथ नजर आया। जिसके बाद तमाम छात्रों को आरएमएल अस्पताल यानी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब इसी अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा छात्रों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस अस्पताल में आए थे। छात्रों से उन्होंने मुलाकात की थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, भी छात्रों से मिलने आरएमएल अस्पताल आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल की तस्वीर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की है, जो अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। छात्रों से वो मुलाकात कर रहे हैं और छात्रों के अलावा अस्पताल प्रबंधन से भी केंद्रीय मंत्री ने बातचीत की है। और बातचीत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा आरएमएल अस्पताल का प्रबंधन वहां पर मौजूद है और जेपी नड्डा उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो कल जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन के बाद जितने छात्र घायल हुए, जितने छात्रों को चोटें आई, उन सभी छात्रों को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं से मुलाकात भी की थी और इस बात को कहा था कि सरकार उनकी बातों पर गौर करेगी, उनकी बातों को सुना जाएगा। आश्वासन एक तरह से सरकार ने उन्हें दिया था। जिसके बाद जेपी नड्डा ही छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं। और ये सरकार की तरफ से जो कल पहल शुरू हुई थी, उसके बाद छात्रों से मिलना उनका ज़रूरी भी था, क्योंकि छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं और देश को दुख भी हुआ है। हमारे साथ फोन लाइन पर अमृत तिवारी जुड़ गए। अमृत, जेपी नड्डा अस्पताल पहुंचे हैं, छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। जी देखिए, छात्रों से चूंकि अगर कहा जाए एक पाइपलाइन की तरह बना हुआ है, जेपी नड्डा जो है लगातार संवाद में है आंदोलनकारियों से भी। और इस दिशा में ये बहुत अहम माना जा रहा है, जिसमें कई सारे सवाल उठ रहे थे सरकार की संवेदनशीलता को लेकर के भी। तो सरकार जो है बातचीत के जो है अगर कहा जाए दरवाजे भी खोले हुई है और अपने जेस्चर भी दिखा रही है, जहां से आंदोलन जो है वो नरम रहे। और जो रुख है, जो एक तरह से देखा जा रहा था कि सरकार कानों पे जू नहीं रेंग रही है, उनकी सुन नहीं रही है, लेकिन जो कल का जो आलम था, जो प्रोटेस्ट का अस्तर था, उसके बाद जो है जरूर सरकार के कान भी खुले हैं और आंख भी खुली है। और यही वजह है कि अब जो है ये बातचीत का जो है एक तरह से दौर और दूसरा संवेदना जताने का भी दौर जो है वो शुरू हो चुका है। हिमांशु। बिल्कुल अमृत, आपने सही कहा कि 20 दिन तक, 21 दिन तक बातचीत नहीं हुई, लेकिन जिस स्तर पर कल प्रदर्शन हुआ उसके बाद सरकार ने भी बातचीत के दरवाजे खोले हैं। बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए।